अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजाल पिजन चैनल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज एक दोस्त के सवाल पे जो है वीडियो बना रहे हैं। तो उन भाई साहब का सवाल था कि जो कबूतर इनब्रीड हो जाते हैं तो उनकी एक तो पहचान बता दें, फिर इनब्रीड कबूतर जो होते हैं उनको ठीक करने का कैसे तरीका है, ठीक है, तो उसका जोड़ा कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको जो है वो इनब्रीड कबूतर के हवाले से बता दूँ कि इनब्रीड कबूतर की पहचान के हवाले से कि जो कबूतर इनब्रीड हो जाएगा ना, सबसे पहली बात तो ये है कि उसका जो है ना वो सर थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ठीक है। सर मोटा होना, गर्दन मोटी हो जाना, तो ठीक है, दुम थोड़ी सी खुली हो, और अगर पंजे थोड़े से मोटे हों, पार छोटे हो जाए, तीली ज़रा मोटी हो जाए, ठीक है, कुंदा छोटा हो जाना, तो ये इनब्रीड में ना कबूतर आके ऐसे हो जाते हैं। तो देखिए, अगर तो एक आधा फॉल्ट है ना, तो फिर तो हम उसको जोड़ा लगा के दूर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा फॉल्ट हो जाए ना, तो फिर जो है ना वो कबूतर बेकार हो जाता है। तो अगर एक दो पॉइंट में थोड़ा सा ख़राबी है तो उसको आप जोड़ा लगा के उसको आगे चला सकते हैं। अगर वो अच्छा उड़ गया है, परफॉर्म कर गया, तो आप चाहते हैं कि उससे आगे जो है वो हम उसका जोड़ा लगा के उसकी जो है वो ब्रीड चलाएं, तो वो चल जाएगी। अगर एक पॉइंट ऐसा है, अगर वो ख़राब हो जाए ना, तो वो कबूतर बिल्कुल बेकार हो जाता है। वो पॉइंट है कबूतर का सर। अगर कबूतर का सर मोटा हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्दन मोटी हो जाए, तो वो कबूतर, और चेहरा मोरा मोटा हो जाए, तो वो कबूतर बेकार हो जाता है। मोटे सर का कबूतर, उसमें नंबर वन उस पर जो है ना अक्ल की कमी आ जाती है। फिर आँखें जो है ना वो खुश्क हो जाती हैं, ठीक हो गया, आँख में चमक नहीं रहती। और दूसरी बात ये है कि आँख का नूर बड़ा हो जाता है, या एक छोटा एक बड़ा अगर नूर हो, एक साइड से आँख का छोटा नूर हो, एक साइड से बड़ा हो, तो ये भी इनब्रीड, ये जो फॉल्ट है ना, तो अगर ये फॉल्ट आ गए हैं तो वो कबूतर बेकार है, उसको फारिग कर दें। अगर कोई एक आधा फॉल्ट है, मिसाल के तौर पे पंजे थोड़े से मोटे हो गए हैं, कलर उनका ठीक है, या दुम थोड़ी सी खुली हो गई है, तो ये फॉल्ट दूर हो जाएगा। या अगर कबूतर का कुंदा जो है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है, तीली थोड़ी सी मोटी हो गई है, तो आप इसको जोड़ा लगा के कवर कर सकते हैं। ये एक मादी है जी, ये चाचा भतीजी लग के तो ये बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है। तो ये समझ लें कि इनब्रीड होगी, इसके दुम थोड़ी सी खुली है और पार ज़रा छोटे हो गए। तो इसका मैं जोड़ा लगाने लगा हूँ इस नर के साथ। तो आपको जो है वो मैं इसका शौक करवाता हूँ और बताता हूँ कि ये मैंने फ़ॉल्ट किस तरह से दूर किया, और इंशाल्लाह इसके जो बच्चे होंगे वो आगे बिल्कुल ज़बरदस्त निकलेंगे, बांध दुम के निकलेंगे, और जो इनब्रीड का इसमें फ़ॉल्ट है वो इसमें इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको मादी का शौक करवाता हूँ जी। मादी अंडों पर आई हुई है, तो सबसे पहले जल्दी से फटाफट आपको मादी का शौक करवाते हूँ, फिर आपको जो है वो इस नर का शौक करवाते हैं जो मैंने इसके साथ लगाया और किस बेस पे जोड़ा लगाया, ठीक है दोस्तों। ले दोस्तों जी, ये मादी है जी, माशाल्लाह। इसकी आंख का शौक करें, आंख देखें कितनी ज़बरदस्त है, बिल्ली आंख में है, और आंख की चमक जो है वो आपको नज़र आ रही होगी, माशाल्लाह चमक शानदार है। चेहरा मोरा बारीक है, सर बारीक है, ठीक है, चिपटा सर जैसे मैं बात करता हूँ पट्टी वाले कबूतरों में, गर्दन भी बारीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। इसमें जो ना एक दो फॉल्ट आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसका फॉल्ट इसका ये है कि एक तो इसकी थोड़ी सी तीली जो है ना वो मोटी हो गई है, ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, इसकी तीली थोड़ी सी जो है ना वो मोटाई में हो गई है, और इसका जो है ना इसकी टेल में थोड़ा सा फ़र्क आया, ठीक है। तो ये टेल थोड़ी सी इसकी खुली है, तो देखिए यहाँ से ठीक है, बस यहाँ से ना ज़रा खुल गई है, ठीक है। तो ये इनब्रीड की वजह से है जी, चाचा भतीजी का जोड़ा लगा था। दूसरी बात यह कि अंडों पे भी आई है, उस वजह से भी थोड़ी सी टेल जो है ना आपको खुली लग रही होगी। बाकी इसका आप कुंदा देख लें, पार कुंदा माशाल्लाह शानदार है, कुंदे की लेंथ इसकी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो फॉल्ट है वो बस यही है, थोड़ी सी इसकी तीली मोटी हुई है और इसकी टेल जो है ना ये थोड़ी सी भारी हो गई है। तो मैं इसको जो है वो आगे रिकवर करूँगा, क्योंकि इसकी जो माँ है ना वो बीमारी की वजह से ना मर गई थी, ठीक है। तो मेरे पास इनका बड़ा अच्छा रिजल्ट है, तो मैं इसलिए इसको जो है वो आगे जोड़ा लगा के तो इंशाल्लाह इसको आगे चलाऊँगा। बाकी आप कुंदे की माशाल्लाह लेंथ देख लें कितनी शानदार है, पार बड़े ज़बरदस्त हैं, बस सिर्फ थोड़ी सी इसकी तीली मोटी है। बाकी बगल से पहला पार देख लें, बिल्कुल शानदार ज़बरदस्त A1, ठीक है। तो पंजे का आपको शौक करवा देता हूँ। मादी अभी अंडों पे आई हुई है, तो इसको जल्दी छोड़ दे। ये देखें, इसके पंजे बिल्कुल बारीक खुश्क, और बिल्कुल जो है ना इस पे गोश्त नहीं है, तो पंजे इसके बिल्कुल ठीक हैं। इसी तरह इसके जोड़ भी माशाल्लाह ठीक हैं जी, ये जोड़ हैं, जोड़ बिल्कुल बंद हैं, और हड्डी जोड़ में गैप भी कम है। एक इनब्रीड का और होता है फॉल्ट, वो ये होता है कि अगर उसके हड्डी जोड़ में 2 उंगलियाँ आ जाएँ तो वो कबूतर भी इनब्रीड ही समझे, वो फारिग है, ठीक है। अगर हड्डी जोड़ में गैप कम है, हड्डी ठीक है, अब इसकी हड्डी माशाल्लाह देख ले बड़ी शानदार है, ठीक है। तो इसकी हड्डी 4 उंगली पूरी है, ये देखे 4 उंगली है, बिल्कुल पूरी 4 उंगली, ठीक है, और हड्डी बड़ी शानदार है, बिल्कुल गुलाई में देखे कैसे शानदार है। तो इसमें जो है ना कुछ पॉइंट थे, तो मैं इसलिए इसको जोड़ा लगा के आगे जो है ना, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसके नर का शौक करवाता हूँ, तो आपको देख के ना बड़ा मज़ा आएगा।
और आपको जो है वो पॉइंट्स क्लियर हो गए कि आप किस तरह से जो है ना वो आगे इन ब्रीड कबूतर को चला सकते हैं। ठीक है, अगर इसका फ़र्ज़ करें सर मोटा हो जाता है और आंखें जो है वो अंदर को धसी होती है और नूर जो आप देख लें इस वक्त जो है वो शाम का टाइम है और इसका आप नूर देख लें बिल्कुल बारीक और डार्क है। ठीक है, तो उसके बाद आप इसका ये रिंग देख लें, आखिरी रिंग जो होता है, तो ये वापसी में बड़ा जो किरदार अदा करता है जी, ये कबूतर का पूरा होना चाहिए जोड़ा लगाने में। ठीक है, तो बाकी इसका जो है ना वो सारी चीज़ें ठीक है, सिर्फ इसकी दुम का थोड़ा सा मसला है। तो इसको जो है ना और तीली थोड़ी सी इसकी मोटी होगी, तो मैं इसको साथ जो नर लगाया ना वो बड़ा ज़बरदस्त नर है। ठीक है, तो इसके जो एक दो फॉल्ट है ना वो दूर हो जाएंगे और बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, मैं आपको अब नर का शौक तो ले दोस्तों जी, ये जी नर इसके साथ लगा हुआ है जी। ठीक है, पट्ठा ही है, 10 पर साफ़ हो रहा है। तो ये देखिए, ये अब इसकी आंख देखिए आपको ना, आंख में अब उसकी आंख में ठहराव था, इसकी आंख जो है वो थोड़ी सी तेज़ी है इसमें। ठीक है, तो बाकी इसका नूर बारीक है, लेकिन सिर्फ इसका जो नूर के बाहर जो ब्लैक डोरा है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, इसी वजह से आपको लग रहा होगा कि इसका नूर बड़ा है। बाकी आप इसका देख ले, आखिरी रेंग देख ले किस कदर जो है वो शानदार है। तो जिन दोस्तों के बच्चे जो है वो भाग जाते हैं, ठीक है, अड्डे लग के या एकदम से पहली उड़ार में, तो वो इन चीज़ों पे फोकस करें आँख में कि एक की आंख में तेज़ी होनी चाहिए। अब उसकी आंख जो है वो साकिन थी, इसकी आंख में आप देख लें तेज़ी है, पलक ऊपर नीचे कर रहा है, आंख को आगे पीछे। ठीक है, तो दोनों आपने इस तरह से नहीं लगाने। उसकी वजह ये है कि बच्चे वो बहुत ज़्यादा सियाने निकलेंगे, कड़वे हो जाएंगे, कबूतर घर नहीं आएंगे वो भी। ठीक है, वो रोल के ना वो हाथ किसी के नहीं आएंगे, लेकिन जो है ना वो आपके भी नहीं किसी काम के। ठीक है, तो ये आखिरी रिंग जो है ना ये आप देख लें, इसका जो आप आखिरी रिंग है वो देखें वो किस कदर गहरा है और वाजिया है। ये रिंग होना लाजमी है, अगर ये रिंग ना हो तो बच्चे जो है ना वो वापसी उनमें नामुमकिन है। ठीक है, तो वो बच्चे दूसरी तीसरी उड़ार में या अड्डे लग के जब परवाज़ें चढ़ते हैं तो कबूतर ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, बाकी आप आँख देख लें, माशाल्लाह बड़ी आँख है, बिल्कुल वाइट, और डेला देख लें कितना शानदार है। ठीक है, बाहर को आँख निकली हुई, ये इसका जो है वो दूसरी साइड से आँख है, सेम उसी तरह से है, सफ़ेद आँख में है, प्योर पट्टी वाला कबूतर। अब इसके आप पर देखें, ठीक है, अब उसके पर थोड़े से जो है वो बरीकी है, इसमें जो है वो चौड़ाई है, लेकिन इसकी तीली जो है वो मादी से भी बड़ी शानदार है। ठीक है, तो ये तीली माशाल्लाह इसका जो है वो बड़ा ज़बरदस्त पार है। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल जो है वो फ्लेक्सिबल पार है, बिल्कुल बारीक। ठीक है, मादी थोड़े से जो है वो उसकी तीली मोटी होगी थी, अब इसकी आप तीली देख लें बिल्कुल बारीक है। मादी की थोड़ी सी आपको उभरी हुई लग रही थी और इसकी तीली जो है वो बिल्कुल चिपटी तीली है। अब मादी के पार जो है वो स्ट्रेट थे, इसके पार थोड़े से अंदर की तरफ जा रहे हैं। मादी जो है वो अधिकार में उड़ती है, दरमियानी उड़ती है, तो ये कबूतर जो है ये ज़्यादा हाइट में उड़ता है। अब मैं आपको हाइट में उड़ने वाले कबूतर की एक जो है वो पहचान बता दूँ, ये आखिरी पार है। इस पर पे आपने गौर करना है जी, ये पर जितना कर्वदार होगा कबूतर उतना जल्दी आसमान बंद होगा और बुलंदी में परवाज़ करेगा। ठीक है, तो ये हाइट में परवाज़ करते। बाकी आप इसकी तीली ये पर देख ले कैसे जो है वो आगे जाके फिर ऐसे, यानी कि ना एक इसमें खम बन रहा है। ठीक है, 10वां पार। तो ये इसका जो है वो दूसरी साइड से कुंदा है, माशाल्लाह सेम देख लें उसी तरह से है जी। तो मादी का जो कुंदा है ना वो थोड़ा सा लूज़ है, तो इसका थोड़ा सा मैंने टाइट रखा है कि कुंदे को इस तरह से मैंने बैलेंस किया है। बाकी ये आखिरी पार आप देख लें, इस तरफ से भी बड़ा शानदार है जी। अब इसकी टेल देख लें आप, बिल्कुल बंद है। ठीक है, टेल अभी न्यू आ रही है, लेकिन आप फिर भी देख लें इसकी टेल बिल्कुल बंद है। तो ये इंशाल्लाह मादी का जो फॉल्ट है ना वो निकाल देगा। ठीक है दोस्तों, इसकी टेल अब बिल्कुल बंद है, तो टेल अभी जो है वो न्यू आ रही है, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें टेल। अब इसके पंजे आप देख लें, तो पंजे इसके भी बड़े शानदार है, खुशक पंजे हैं। ये खुश्की होना बड़ी ज़रूरी बात है। ठीक है, तो ये रगड़ हो, पंजे जितने खुश्क हो, अच्छे हो, यहाँ पे गोश्त ना हो, नलियाँ बारीक हो, तो ये माशाल्लाह हर तरफ से जो है वो परफेक्ट ना है। बाकी आप इसकी हड्डी देख लें, हड्डी माशाल्लाह बड़ी शानदार है। ये नीचे गई और यहाँ नीचे जाके जोड़ हैं, जोड़ जो है वो फ्लेक्सिबल नरम है। तो मादी के जोड़ भी जो हैं वो भी नरम है, ज़्यादा सख्त नहीं है, और नार के भी ज़्यादा सख्त नहीं है। ठीक है, टाइट नहीं है। मादी के जो हैं वो हल्के से खुले हुए हैं, नार के जो हैं वो बिल्कुल बंद हैं। ठीक है, बिल्कुल बंद हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो बाकी हड्डी जोड़ में गैप, इसके भी एक उंगली है, मादी के भी एक उंगली है। बच्चे मजबूत होंगे माशाल्लाह। और बस इसका फॉल्ट यही है थोड़ा सा तीली का मादी में, और नारम जो है उसको कवर करेगा और दुम का। ठीक है, बाकी माशाल्लाह हर लिहाज से जो है वो मादी बिल्कुल परफेक्ट है। तो मेरे पास अच्छी उड़ी हुई भी है। तो बाकी आप जो है वो देख लें, इसका पार कुंदा माशाल्लाह, इसका पार जो है उसमें मादी के परों में थोड़ा सा गैप आ रहा था, अब नर का कुंदा जो है वो बिल्कुल उसमें गैप नहीं है। ठीक है, आखिरी पार तक देख लें आप, बिल्कुल जो है वो गैप नहीं है, बिल्कुल पार के ऊपर पार चढ़ा हुआ है। तो नर होना भी इस तरह से चाहिए, बिल्कुल हर तरफ से जो है वो बंद। ठीक है, तो बाकी माशाल्लाह आप देख ले पार कितना जो है वो शानदार इसका।
तो ये इसकी ओवरऑल लुक है जी दोस्तों। तो ये वीडियो थी दोस्तों के साथ जो है वो मैंने शेयर की कि जो कबूतर इनब्रीड हो जाए तो एक आधा फॉल्ट अगर उसमें आ गया तो आप उसको दूर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा फॉल्ट है या जो मैंने फ़ॉल्ट आपको बताए हैं अगर वो हैं तो उसका जो है वो कोई हल नहीं है, ठीक है। अगर सर मोटा हो गया उनमें अकल कम हो जाएगी। आप बेशक आजमा लें, जोड़ा लगा लें। जिन कबूतरों के सर मोटे हो जाते हैं, गर्दनें मोटी हो जाती हैं, ठीक है, तो सर मोटा होगा, आंखें जो है ना ऑटोमेटिकली अंदर धंस जाएंगी। तो जितनी गर्दन और सर बारीक होगा कबूतर की आंखें जो है वो उतनी बाहर की तरफ होंगी और बड़ी आंखें होंगी, ठीक है। जितना सर मोटा होता जाएगा अंदर धंसती जाएंगी, आंखें छोटी होती जाएंगी, ठीक है। और आंखों की चमक जो है वो भी कम होती जाएगी। इन ब्रीड कबूतरों में आंख खुश्क हो जाएगी, जिस्म खुश्क हो जाएगा, सख्त हो जाएंगे। तो ये सारी जो है ना इन ब्रीड की जो है वो निशानियाँ, ठीक है। तो जो दोस्त जो है वो नस्ल को ज़्यादा तरजीह देते हैं और आपस में लगा के ना तो वो कबूतर जो है ना वो एक टाइम आता है ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, गर्मी में नहीं उड़ते। और दूसरी बात ये है कि इन ब्रीड कबूतर जो होता है ना उसकी जो सबसे बड़ी पहचान है या उसमें सबसे बड़ा जो फॉल्ट आता है ना वो ये होता है कि वो कबूतर गर्मी में नहीं उड़ते। वो गर्मी में अगर उड़ रहे हैं तो आप उसको आपस में लगा के वो कबूतर खुश्क और सख्त हो जाते हैं, फिर वो गर्मी में काम नहीं करते। वो ठंडे ठंडे मौसम में बेशक उड़ जाएं लेकिन जैसे ही गर्मी पड़ती है तो वो 10 बजे से ऊपर नहीं जाते। तो कोशिश करें क्रॉस जोड़े लगाएं। क्रॉस जो है ना वही बेस्ट है। जितना आप क्रॉस करेंगे अच्छे से अच्छा कबूतर जो है वो क्रॉस करें। सिर्फ एक जगह पे आप स्टैंड का जब कर जाएंगे ना तो आप पीछे जाना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप जो है ना वो मज़ीद कबूतर ऐड करें लेकिन अच्छे कबूतर आप ऐड करें। आप कोशिश करें ऐसे कबूतर परचेज़ करें या कहीं से आप लेकर आएँ तो आपको उनका पता हो, उनके बैकग्राउंड का पता हो, उनके ख़ानदान का पता हो, आपको छत का पता हो कि यार मैं फ़लानी छत ख़रीद रहा हूँ। वो बाजियाँ उड़ाते हैं या मुकाबले में जाते हैं, उनकी छतें चाहे जीतते हैं हारते हैं, आपको पता हो कि यार इसके पास कबूतर अच्छे हैं, अच्छा जो आप खून कहते हैं खून है या अच्छी जो है वो नस्ल है, तो वो आप कबूतर क्रॉस करें, ठीक है। तो कोशिश करें जो ब्लाइंड कबूतर है उससे जो है वो हत्तुल इम्कान परहेज़ करें, ठीक है। ब्लाइंड कबूतर या आपको परख है तो फिर तो क्या बात है। अगर आपको परख है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप कहीं से भी जो है वो अच्छा कबूतर लेके आ सकते हैं। अगर परख नहीं है तो फिर आप उड़ा के या आप किसी ऐसे अथेंटिक जो है ना वो ज़राए से कबूतर हासिल करें जो बाद में आपके जहाँ कबूतर ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये नहीं कि आप ब्लाइंड कबूतर ले आएँ और आपको पता भी ना हो पॉइंट्स का या कबूतर की समझ ना हो, फिर आप उसको ऐड करके अपने भी ख़राब करें, ठीक है। कोशिश करें बेहतर से बेहतर की तरफ जाने की, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ी सी आपके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने शेयर की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है वो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।